स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है अ वेल ऑफ 2 मीटर रेडियस इज डिग 100 मीटर डीप फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वेल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे कि वेल ऑफ 2 मीटर रेडियस, तो रेडियस ऑफ वेल है हमारे पास, रेडियस ऑफ वेल इज इक्वल्स टू 2 मीटर इज डिग 100 मीटर डीप। जितना डीप होता है उसे हम हाइट शो करते हैं। डीप का मतलब है अगर ये हमारे पास सरफेस है तो सरफेस से नीचे की तरफ हमारे पास ये डीप होगा, तो हम ये इसे हाइट शो करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ वेल इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास हाइट ऑफ वेल। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वेल फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वेल, तो सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे V इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एज। तो स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, आर है 2 मीटर, इसका स्क्वायर लेंगे और हाइट है हमारे पास 100 मीटर। सिंपली अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स 22/7 एज इट इज 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर एज इट इज। अब हम सिंपली सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली हमारे पास होगा 0 0 मल्टीप्लाई 0 8 0 0 8 0 और फिर 1 8 ज़ार 8, 1 8 ज़ार 8। तो ये है हमारे पास 8800। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इन सब का आंसर लिखेंगे 8800 डिवाइडेड बाय 7 और ये है सिंपली मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 7 1 ज़ार 7, 8 माइनस 7 आंसर इज 1, 8 एज इट इज। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 2 ज़ार 14, 8 माइनस 4 आंसर इज 4। नेक्स्ट जीरो को नीचे लेकर आएंगे, 7 5 ज़ार 35, 1 कैरी, 10 माइनस 5 आंसर इज 5। अब हम इस जीरो को भी नीचे लेकर आएंगे, बन जाएगा 50, 7 7 ज़ार 49, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 9 आंसर इज 1, 1 7 से स्मॉलर है तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0, 7 1 ज़ार 7, 10 माइनस 7 आंसर इज 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसे हम आंसर में लिखेंगे 1257.1 मीटर क्यूब। ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेल। तो स्टूडेंट्स आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली बस डाटा कलेक्ट करना है, फॉर्मूला में उनकी वैल्यूज पुट करनी है, आफ्टर प्रोसेस आपके पास आंसर आ जाएगा। बस थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अपनी मिस्टेक्स को रोकिएगा कि आपकी वहाँ पर मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि अगर उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी तो फिर सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 3 सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर एंड टू एंड, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सिलेंडर। तो ये सिंपली सपोज करें हमारे पास 3 सिलेंडर्स हैं, इस तरह से उन्हें हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद अगर हम इनको चेक करें तो इनका जो रेडियस है वो सेम रहेगा, रेडियस तो चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ लेंथ वाइज ये इंक्रीज हो गए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ टोटल पाइप, रेडियस ऑफ टोटल पाइप इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हम यहाँ पर हाइट ऑफ टोटल पाइप फाइंड आउट करेंगे। हाइट ऑफ टोटल पाइप इज इक्वल्स टू, एक पाइप की हाइट हमारे पास जो हाइट थी वो थी 20 सेंटीमीटर, नेक्स्ट की भी 20 होगी और इसी तरह से अगले की भी 20 सेंटीमीटर होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर होगा 60 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे यहाँ पर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर यहाँ पर टोटल सिलेंडर लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ टोटल सिलेंडर, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2πr इंटू आर प्लस एच। तो स्टूडेंट्स सिंपली 2 लिखेंगे, 2 के बाद पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 5 सेंटीमीटर प्लस हाइट इज़ 60 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली इन्हें अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 तो ये बन जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास है 60 प्लस 5 आंसर इज 65 सेंटीमीटर, और इन सब को 7 से हम डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब सिंपली 44 को 65 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी 5 4 ज़ार 20 प्लस 2 22, 6 4 ज़ार 24, 2 कैरी 6 4 ज़ार 24 प्लस 2 26। तो ये बनेगा 0 6 8 एंड 2। अब इसी आंसर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 6 5 ज़ार 30, 0 3 कैरी 5 8 ज़ार 40 प्लस 3 43, 4 कैरी 5 2 ज़ार 10 प्लस 4 14। तो ये हमारे पास होगा 14300 सेंटीमीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 7। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ार 14, 14 में से 14 माइनस करते हैं तो 0 होगा। नेक्स्ट 3 को नीचे लेकर आएंगे, 3 7 से स्मॉलर है, इसका मतलब है हमें एक और डिजिट की यहाँ पर नीड है, तो इसलिए हम एक और डिजिट को लेकर आएंगे। एक ही स्टेप में हम दो दो डिजिट नीचे लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसकी वजह से 0 शो करेंगे। तो ये है 30, 7 4 ज़ार 28, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 8 आंसर इज 2। अब लास्ट 0 को भी नीचे लेकर आएंगे, 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 4 आंसर इज 6। अब 6 7 से स्मॉलर है, तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0, तो ये होगा हमारे पास 7 8 आर 56, 10 माइनस 6 आंसर इज 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर है 242.8। स्टूडेंट्स हम ये आंसर सॉल्यूशन में लिखेंगे। ये बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट किया है, सरफेस एरिया ऑफ टोटल सिलेंडर फाइंड किया है। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टोटल सिलेंडर फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो सिंपली पाई की वैल्यू होगी 22/7, यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लेंगे, और एज है सिंपली हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स सिंपली हम यहाँ पर पहले 5 का स्क्वायर लेंगे, जो हमारे पास होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेंटीमीटर से। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5, और ये बन जाएगा हमारे पास 550। अब 550 को सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 0 0 0 5 0 0 5 0 6 0 0 6 5 ज़ार 30, 0 3 कैरी 6 5 ज़ार 30 प्लस 3 33। तो ये होगा हमारे पास 33,000। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर से, और इसे डिवाइड कर देंगे 7 से। तो स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं, 7 4 ज़ार 28, 1 कैरी कर लें, 13 माइनस 8 आंसर इज 5। नेक्स्ट 0 को नीचे लेकर आएंगे, ये बन जाएगा 50, 7 7 ज़ार 49, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 9 आंसर इज 1। अब हम इस 0 को नीचे लेकर आएंगे, ये बन जाएगा 10, 7 1 ज़ार 7, 10 माइनस 7 आंसर इज 3। अब लास्ट 0 को भी नीचे लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 4 ज़ार 28, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 8 आंसर इज 2। अब हम यहाँ पे चेक करें तो 7 ग्रेटर है और 2 स्मॉलर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और फिर उसकी वजह से 0, ये बन जाएगा 20, 7 2 ज़ार 14,
1 कैरी कर लें, 10 माइनस 4 आंसर इज 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या है 4714.2। इसे हम यहाँ पर सोल्यूशन में लिखेंगे 4714.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पाइप है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स आपने देखा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला में आपने वैल्यू पुट करनी है। सारी बात आपकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की है। अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई तो आपके क्वेश्चन में ज़रूर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में बहुत केयरफुली काम करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक्स की तो आपके फॉर्मूला की लर्निंग का और इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एंड पर आपका आंसर तो रॉन्ग होगा। तो इसलिए केयरफुली काम करें। क्वेश्चन में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रिज्म है, यहाँ पर इसकी शेप है, ये लेंथ है, ये बेस और फिर ये हाइट। अब हम यहाँ पर सबसे पहले डाटा लिखेंगे। बेस ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू 4 मीटर। लेंथ ऑफ प्रिज्म है हमारे पास 10 मीटर। और इसी तरह से हाइट ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हमने फाइंड करनी है। तो हम सिंपली शो करेंगे। सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है हमारे पास A इज इक्वल्स टू 3LB प्लस BH। तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं। 3 एज इट इज़, L की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर और B है 4 मीटर, प्लस साइन एज इट इज़, B की वैल्यू है हमारे पास 4 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 ज़ार 12, 12 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 120 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, इट विल बिकम एज मीटर स्क्वायर। प्लस अब 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और सिंपली आंसर लिखेंगे 14 और ये है हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब 120 में 14 को ऐड कर दें। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 120 में 14 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 4 3 एंड 1, इट इज़ 134 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 BLH। 1/2 एज इट इज़, B की वैल्यू है हमारे पास 4 मीटर, L है 10 मीटर एंड H इज़ 3.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी, 2 3 ज़ार 6 एंड 1 7। तो ये है हमारे पास 7.0। तो सिंपली ये 7 है, जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 70। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है 70 मीटर 3 टाइम्स है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कितने सिंपल और इजी हैं। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें बस थोड़ा सा काम है, वो ये कि आपने मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन्स को थोड़ा ध्यान से करना है। बाकी जो फॉर्मूलाज हैं वो तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ पर आपने किसकी सरफेस एरिया और
वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर आप उसी के फॉर्मूलाज वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत ईजी हैं। आपने इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने वीडियो से एक बार अपनी प्रैक्टिस चेक ज़रूर करनी है। जब आप अपनी ही प्रैक्टिस में खुद मिस्टेक्स फाइंड करेंगे, उसे खुद चेक करेंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ-कहाँ पर होती हैं। तो इस तरह से आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। आप अपनी मिस्टेक्स को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।